हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मोस्ट वायरल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो इस ड्रेस को तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 मीटर सटीन की फैब्रिक और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ मिरर वाली लेस। सो फ्रेंड्स, ये मिरर वाली लेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमको मिल जाती है और ये आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी क्वालिटी का है और इसका शाइनिंग कितना अच्छा है। तो इससे हम अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो ये लेस आपको मीशो पर मिल जाएगी और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सटनिंग की फैब्रिक को हमें इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। सो फर्स्ट हम इसकी लेंथ लेंगे। तो ड्रेस की लेंथ है हमारी 50 इंच। तो 50 इंच पर मार्क किया है मैंने और इस पर 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ स्टिचिंग के लिए। देन फिर शोल्डर का मार्किंग मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो उसके लिए मैं 9 इंच पर मार्क की हूँ और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दी हूँ। देन फिर ऊपर से हमें 15 इंच पर एक मार्क करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं फैब्रिक थोड़ा आगे को बढ़ा लूँगी क्योंकि हमें अपना फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो यहाँ से हमें 7 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ से मैं ले रही हूँ 9 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग के लिए। देन फिर ऊपर से हमें 15 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर भी हमारा वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। तो मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 2 इंच हमारे सीमिंग अलाउंसेस के लिए। देन फिर ऊपर से हमें 21 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ पर हमें हिप का 4 पार्ट लेना है। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमें सारे निशानों को मिला लेना है और आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और उस पर गोलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और 1/2 इंच अंदर की ओर और एक गोलाई दे देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो फ्रेंड्स, हिप लाइन के अकॉर्डिंग हमें दामन भी इसका इसी के अकॉर्डिंग ले लेनी है। तो इस तरह से मार्किंग हमारी हो चुकी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। सो इस तरह से कट करने के बाद हमें अंदर से बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट को हमें कट करना है। तो फ्रंट पार्ट को अच्छे से हमें फोल्ड कर लेना है और यहाँ से मैं ले रही हूँ 4 इंच। तो 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पर मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग के लिए दब जाएगा। तो पूरे पर हमें 4.5 इंच का इस तरह से मार्क कर देना है और उस पर सीधी लाइन खींच लेनी है। तो पूरे पर मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है और उसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके एक्स्ट्रा माप कपड़ा हमने इसलिए लिया था ताकि ये हमारे स्टिचिंग के लिए दब जाए और फिर फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 3 पीस में कट हो चुका है। तो इन तीनों पार्ट को हमें आपस में स्टिच करना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को रॉन्ग साइड से रख लेना है और नीचे से मैं 22 इंच पर इस तरह से मार्क कर रही हूँ। तो 22 इंच तक हमें ओपन रखना है। तो नीचे से मैं 22 इंच पर इस तरह से मार्क कर रही हूँ और उस पर एक कट लगा दूंगी। तो इस तरह से कट लगा देना है और उसी कट से ऊपर तक हमें पूरे को स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। सो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दिया है और यहाँ से हमारा फैब्रिक ओपन है। तो फ्रेंड्स, इस ओपन फैब्रिक को हमें स्टिच लगानी है। तो ये जो हमने स्टिच लगाया उसे सिंपली हमें इधर फोल्ड कर लेना है। तो जिस साइड का फैब्रिक है हमें उसी साइड इसको फोल्ड कर लेना है और उसी फोल्ड को हमें स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को मैंने बहुत ही सिंपली वे में बताया है। होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो वन साइड हमारा स्टिच हो चुका है, अदर साइड भी हमें सेम इसी प्रोसेस से स्टिच लगा देनी है।
सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ओपन कुर्ती डिजाइन तैयार हो चुका है। सो इस तरह से फ्रंट पार्ट को हमने तैयार कर लिया है और ये रहा हमारा 3 ओपन फैब्रिक। देन फिर इसकी नेक को हम तैयार करेंगे। नेक के लिए हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से मैं ले रही हूँ नीचे को 4 इंच और इधर से मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो इस पर एक बॉक्स क्रिएट कर देना है और उस पर गोलाई दे देनी है। तो इसी गोलाई के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग हमें एक राउंड पट्टी कट कर लेनी है और उस पट्टी को इस पर रखते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक को तैयार कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। देन फिर इस पर हम अपने लेस का वर्क करेंगे। तो मैंने जो मिरर वर्क लेस लिया था तो उसको हमें पूरा ऊपर से हमें इस तरह से इस पर अटैच करनी है। तो 1 लाइन को हमें इस तरह से अटैच करते हुए ये जो ओपन वाला लाइन है तो उसके 1 लाइन पर हमें इस तरह से इसको अटैच करना है। तो पूरा नीचे तक हमें इसको अटैच करना है। तो ये 1 लाइन हो जाएगा। देन फिर और एक लेस लेना है और उस पर हमें दूसरे ओपन साइड पर इसको अटैच करना है। सो फ्रेंड्स, इसको तैयार करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसको बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। सो लेस को हमें फैब्रिक पर इस तरह से स्टिच लगानी है। सो इस तरह से हमने लेस को अटैच कर दिया है दोनों साइड पर। देन फिर इसके नेक पर भी हमें लेस को अटैच कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस लेस को हमें अटैच करनी है। तो फ्रेंड्स, ये सीधी लेस है जो कि राउंड नेक पर हमें इसको लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसको हमें इस तरह से जो मिरर वाली साइड है उसको हमें इस तरह से खींच लेनी है। तो पूरे को हमें अच्छे से खींच लेनी है। तो फ्रेंड्स, ओनली ऊपर के साइड को हमें खींचनी है, नीचे के साइड को नहीं खींचनी है। तो जितना भी हमारा ज़रूरत है इस तरह से खींच लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा राउंड हो चुका है। देन फिर नीचे का जो पार्ट है हमें उसको इस तरह से आपस में इस तरह से जॉइंट करना है। तो सारे को हमें इस तरह से जैसे कोच डालते हैं तो उसी तरह से हमें इसको जॉइंट लगा देना है। तो जितना भी हमारा ज़रूरत है उसको हमें इस तरह से जॉइंट लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा राउंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी सीधी लेसेस हैं आप उसको इस तरीके से आप उसको राउंड कर राउंड नेक पर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लेस को राउंड कर दिया है। देन फिर अपने राउंड नेक पर इसको अटैच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हैक कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने राउंड नेक पर सीधी लेस को इस तरह से अटैच कर दी है और आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुली अटैच हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारा लेस कितना नीट एंड क्लीन तरीके से फैब्रिक पर अटैच हो चुका है। सो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है और इसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है और बैक पार्ट पर मैंने इस तरह से राउंड नेक रखा है और उस पर भी लेस को अटैच कर दिया है। देन फिर हमें दोनों पार्ट को रॉन्ग साइड से मिलाते हुए इसके शोल्डर को अटैच करनी है और साइड को हमें हिप लाइन तक अटैच कर देनी है। सो इसी के साथ मैंने अपने स्लीव्स की फैब्रिक को कट कर लिया है। तो स्लीव्स की फैब्रिक पर हमें मिरर लेस को अटैच कर देनी है। तो 2 लाइंस में मैंने इस पर मिरर लेस अटैच कर दी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स डिजाइन भी बहुत ही ब्यूटीफुल आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने शोल्डर को अटैच कर दी है और साइड्स को भी इसकी स्टिच लगा दी है और ये जो हमारा ओपन वाला साइड होता है उसको भी मैंने फोल्ड कर स्टिच लगा दी है।
तो इसको हमें राइट साइड पर फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमारा कुर्ती इस तरह से तैयार हो चुका है। तो साइड की स्टिचिंग भी हमने लगा दी है और ये जो ओपन वाला फैब्रिक है उसको भी हमने फोल्ड कर स्टिच लगा दी है। और इसी के साथ मैंने स्लीव्स को भी स्टिच लगा दी है और देखिए हमारा स्लीव कितना ब्यूटीफुली तैयार हो चुका है। तो सिंपली स्लीव्स को हमें आर्म होल के साइड पर इस तरह से रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्लीव्स को अटैच कर दी है और टोटल ड्रेस हमारा तैयार हो चुका है इस तरह से। तो स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमारा जो मिडिल वाला पार्ट खाली पड़ा है तो उस पर हम स्टोन का वर्क करेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मिडिल वाला पार्ट है उसको हमें स्टोन्स इस तरह से अटैच करनी है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली स्टोन। तो ये स्टोन मैं मीशो से खरीदी हूँ और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में खरीदी हूँ। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ B7000 ग्लू। तो ये भी मैं मीशो से ली हूँ और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ग्लू को हमें इस तरह से 3 डॉट कर फैब्रिक पर अप्लाई कर देनी है। देन फिर स्टोन्स को उस पर इस तरह से अप्लाई करनी है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें पूरे फैब्रिक पर स्टोन्स को अप्लाई करनी है। सो फ्रेंड्स, ये ड्रेस दिखने में जितना ब्यूटीफुल है इसको तैयार करने में उतना ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस मेरी एक कस्टमर का था तो उसने मुझे सेम ऐसा ही ड्रेस इंस्टाग्राम से देखकर मुझे सेंड किया था। तो उसको मैंने सेम एज इट इज़ बनाकर देने की कोशिश की है। होप के उसको भी पसंद आए। और आपको ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे पर स्टोन्स को अप्लाई कर दी है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसी तरह से हमारा पूरा ड्रेस तैयार हो चुका है। तो ड्रेस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो इसके साथ मैंने इसका ट्राउज़र भी तैयार कर लिया है। तो दोनों पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।